name is Chitransh Maurya. I am a Google and ISRO certified AI tutor. Today I have come at Chama Public School, Thakurganj, where I will organize planetarium program and space journey program. After that, I will conduct some workshop where I will teach about artificial intelligence, astronomy and space, where students can learn from big giant companies like Google, Microsoft and ISRO, where they can certify itself also by enroll by itself in the like Coursera. There is a platform called Google Skillshop Academy, जहाँ पर बच्चे अपने आप से एनरोल करके अपने आप को सर्टिफाई करा सकते हैं उन कंपनियों से। तो आइए हमें ज्वाइन करिए कल स्पेस जर्नी प्रोग्राम में। वेलकम यू सर, आपके बहुत बहुत वेलकम कर रहा हूँ। हम चामा पब्लिक स्कूल ठाकुरगंज की तरफ से, आप मुंबई से आए हैं। तो सर जो अभी एआई का ज़माना आ रहा है, ठीक है, जितना अभी हर सेक्टर में, जैसा एक टाइम पे था कंप्यूटर, कि हम लोगों को पता नहीं था कि कंप्यूटर से के वजह से लोगों का नौकरी जाएगा या नौकरी आएगा, ठीक है। पर आज देखता हूँ कि कंप्यूटर बहुत सारा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। कंप्यूटर फील्ड में इतना बड़ा बड़ा IT सेक्टर चल रहा है। तो अभी जो एक टेक्नोलॉजी आया है, स्पेस के बारे में तो बहुत कम पता है लोगों का कि स्पेस में हमको हमारा करियर कैसा हो सकता है। और जो चीज़ है कि AI के बारे में भी पता बहुत कम है कि ये एक्चुअली क्या करेगा, जॉब को जॉबलेस हो जाएंगे या जॉब और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। तो सर इसके बारे में अगर कुछ बोलते। देखिए, जॉब किसी की नहीं जाएगी, ठीक है। अब जैसे आप टीचर हैं, कैसे जॉब लेगा जब तक आप फिजिकली रोबोट नहीं ला के रखेंगे, और वो भी वहाँ तक बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा जहाँ तक आप लोग पढ़ा सकते हैं, क्योंकि यू आर अ ह्यूमन। आप ह्यूमन नेचर जानते हैं, वो ह्यूमन नेचर नहीं जानता। देयर इज अ 2 टाइप्स ऑफ AI. One is narrow AI, second is strong AI. Today's generation use narrow AI. Strong AI यूज करने के लिए हमें अभी 100 years और लगेंगे। स्ट्रॉन्ग AI क्या होता है? स्ट्रॉन्ग AI में AI जो मॉडल होता है वो खुद थिंकिंग प्रोसेस में चला जाता है। अभी जो AI हम उसे थिंक करवाते हैं, प्रॉम्प्ट देते, कमांड देते, तब वो वर्क करता है। अब जैसे बच्चे ने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज एटमॉस्फेयर, तब वो जाके प्रोसेस में अपना डीपली रिसर्च करके आंसर देगा बच्चे को। लेकिन वो पहले से उसको नहीं पता होगा कि तुरंत फटाक से आंसर दे। दे विल टेक टाइम, बट टीचर आंसर सडनली। अच्छा। तो अभी फिर बच्चे लोग क्या सीख रहे हैं? नैरो AI सीख रहे हैं। अभी बच्चों को बात ही नहीं पता है AI सीखने का स्टार्ट कहाँ से करना है। वो तो AI का मतलब चैट GPT समझ रहे हैं, बट इट्स नॉट। हाँ, बहुत बहुत मतलब कॉमन पीपल भी वही जानता है। AI मतलब हम कुछ कमांड देंगे, चैट GPT में आ जाएंगे, सॉल्व हो जाएगा, मेरा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो सॉल्व हो जाएगा, नोट आ जाएगा। चैट GPT इट्स जस्ट अ टूल वेयर वी कैन यूज AI। ओके, ठीक। AI क्या होता है एक्चुअली, हम किसी भी मशीन को कैपेबल बना रहे हैं कमांड दे के खुद से काम करने का। पहले कंप्यूटर था, हम कीबोर्ड में के दबाते थे तो बाइनरी कोड समझा के वो के करता था। बाइनरी कोड बच्चों को नहीं पता होगा, बाइनरी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, जिसमें बाइनरी में समीकरण समझता है, जैसे हम हिंदी इंग्लिश में समझते हैं, ठीक है। तो ना ही जॉब खाएगा। जॉब कैसे खाएगा? जिन्हें नहीं पता है, जो उसके ऊपर काम नहीं करे, जो न्यू जनरेशन, जो न्यू होती है, जो कहती है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, दे हैव टू वर्क ऑन हिमसेल्फ, ऑन देयर स्किल। ओके। तो सर आपको मतलब आप कहाँ से बेसिकली बिलोंग करते हैं सर? एक्चुअली माय बर्थ प्लेस इज लखनऊ। ओके। एंड माय वर्क जॉब इज इन मुंबई। तो आपको जो आप इतना एजुकेट करते हैं ऑल ओवर इंडिया में स्टूडेंट को, तो कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला और आप क्यों कर रहे हैं और आपका मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है? Actually, when I was in 9th class, I don't like school education. That's why I dropped. And one video I listened, that is APJ Abdul Kalam video, where he can say that if any student came to between 9 to 12, they will drop their 25% of school education and start learning new skills. उससे क्या होगा, जब बच्चा 12th पास होगा उसके पास 2 डिग्री होगी, 2 सर्टिफिकेशन होंगे, एक 10+2 12th एंड थर्ड इज स्किल, जिससे वो 12th के बाद भी अगर अर्निंग कर सकता है या अपने प्रोफेशनल में जा सकता है। फिर जब कोई स्टूडेंट कॉलेज में जाता है उसको वहाँ पे भी अप्लाई करना है इस मेथड को। दे हैव टू रिड्यूस देयर 25% ऑफ कॉलेज एजुकेशन एंड स्टार्ट लर्निंग इंटर्नशिप, डूइंग इंटर्नशिप फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज। एंड वन थिंग आई एम गोइंग टू से दैट डोंट पे फॉर AI के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है। ऑल द बिग यूनिवर्सिटीज लाइक MIT, Harvard and Google, Microsoft, so many companies are offering free of cost courses and they have to certify also.
ओके, तो हम चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट भी ये सीखे, क्योंकि हम चाहते हैं कि छावा पब्लिक स्कूल में जो भी आए वो कुछ अच्छा करे लाइफ में, और इंडस्ट्री रेडी यहाँ से जब निकलेंगे तो इंडस्ट्री रेडी होकर निकले, क्योंकि वही देना है स्टूडेंट को। ठीक है, एजुकेशन तो चाहिए, पर एजुकेशन के साथ साथ उसको ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। तो इसके लिए सर हमें स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, जो हमारा सपोज मतलब 6, 7, 8 का बच्चे हैं, ठीक है, उनको क्या करते वो पागल हो जाता है। जो मैंने पेरेंट्स से भी बात करता हूँ, स्टूडेंट्स से भी बात करता हूँ, उसको पता ही नहीं है कि कौन सा लाइन जाना चाहिए। वो देखता है मेरा कजिन जो है वो नीट दे रहे हैं तो मैं भी नीट पे जाऊँ, या आज विराट कोहली बहुत अच्छा खेल रहा है तो मुझे भी क्रिकेटर बनना है। तो ऐसा वो पागल है, उसको पता नहीं है कि एक्चुअली टैलेंट उसमें क्या है। तो इसमें के लिए क्या किया जाए? एक्चुअली हमारे पास जो एनवायरनमेंट है ना एजुकेशन का, उसमें राइट पाथ नहीं दिया जाता बच्चों को, और ना ही राइट गाइडेंस दी जाती है फॉर देयर करियर। आपको पता है इसरो में कितनी जॉब्स हैं? सबको लगता है एस्ट्रोनॉट एंड साइंटिस्ट। देयर आर 1700 जॉब्स इन इसरो। वन इज आई एम डूइंग, दैट इज एक्सप्लेन एंड एजुकेट। ओके, तो बच्चों को अपनी रिसर्च पार्ट जो है बच्चों में वो भूल गए। कोई बच्चा रिसर्च करना छोड़ दिया बच्चों को, ठीक है, वो सिर्फ बुक्स पढ़ता है, एग्जाम देता है, बुक्स पढ़ता है, एग्जाम देता है, बस। इफ ही कैन स्टार्ट रिसर्च, दे विल बिकम आल्सो अ डॉक्टरेट विद देयर। ओके। तो इसलिए ही तो मतलब हम लोग चाहते हैं कि बच्चा का अपॉर्चुनिटीज मिले, स्कोप मिले, कि जहाँ से वो कुछ कर सकता है लाइफ में। तो अभी एआई सीख के उसका फ्यूचर, जैसा आप बताएं कि अभी हमारा सिर्फ नैरो एआई है, हाँ। उसका भी बच्चों सिर्फ चैट जीपीटी जानता है। हाँ। ठीक है, तो अभी उसको क्या कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? एक कोर्स होता है क्लासिकल एआई, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफर करता है। वो बच्चे जब करेंगे तो उसमें 3 चीज़ें सिखाई जाती है। व्हाट इज एआई, हाउ टू यूज एआई, एंड हाउ टू यूज एआई इन डेली लाइफ, एंड हाउ टू यूज एआई इन योर वर्क। ये जब कर लेगा उससे सर्टिफिकेट मिलता है। वो करके आप, या बच्चा जैसे 12th पास किया है, कॉलेज में रह के भी अर्निंग कर सकता है, या अपना खुद का प्लेटफॉर्म बना सकता है। और कल जो मैं आपके स्कूल में बच्चों को गाइड करूँगा तो इतना बता के जाऊँगा कि वो अपना ऐप और गेम बना सकता है। अच्छा, तो ग्रेट है कि अपना बच्चा, अगर आप ऐप और गेम बनाते हैं, इतना एडुकेट करते हैं, तो एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए। तो हम लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं सर? हाउ कैन डेवलप आवर स्टूडेंट्स? लॉन्ग टर्म में आप इंटर्नशिप कराओ, ओके। क्योंकि जो शॉर्ट टर्म कोर्स है तो जस्ट लर्निंग के लिए बच्चों की। इंटर्नशिप में क्या होता है कि कंपनीज उन पर जोर देती है, एफर्ट डालती है। एफर्ट से क्या होता है, वो उसको बनाती हैं आगे का फ्यूचर इंजीनियर, साइंटिस्ट एंड समथिंग सो ऑन। ये सिर्फ मैथ्स वालों के लिए नहीं, बायो वालों के लिए भी है, डॉक्टर्स के लिए भी है, नेसेसरी है एआई से। क्योंकि जर्मनी में डॉक्टर्स को रिप्लेस कर दिया गया बाय देयर रोबोट्स, सर्जन्स को। तो डॉक्टर के लिए एआई कैसे इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कैसे हेल्प कर सकता है? डॉक्टर के लिए हेल्प कर सकता है सीखने में। देयर आर टू मेनी टूल्स वेयर दे कैन लर्न अबाउट एक्स्ट्रा न्यूरोलॉजी, समथिंग मोर अबाउट पार्ट्स ऑफ बॉडी डीपली, ओके। जहाँ पर वो टीचर से नहीं सीख पाते हैं, खुद से सेल्फ लर्निंग करनी पड़ती है, बुक्स में करनी पड़ती है। वहाँ पे फिजिकल 3D फॉर्म में बॉडीज होते हैं जिनको आप 1 by 1 टच करके लर्न कर सकते हैं। डॉक्टर्स MBBS जो कर रहे हैं, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके ओके। after the becoming doctor, they can also use these tools while doing surgery. So these tools are free or Yeah, it is completely free. okay, and it can be installed in the mobile phone. Mobile phone, tablet, laptop, so on. Okay, sir. And how the students जिसको इंजीनियरिंग या मेडिकल ट्रेडिशनल लाइन में जाना चाहिए, मतलब टारगेट है कि हम मेडिकल करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, तो उसका एआई सीखने में कोई फायदा है या? हाँ, बहुत फायदा है। जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जैसे कि हर साल 15 लाख इंजीनियर बनते हैं, लेकिन जॉब से लगती 36% क्यों इतना कम परसेंटेज क्यों? दैट्स व्हाई दे आर नॉट डूइंग विद दैट। उन्होंने अपने ऊपर काम ही नहीं किया, वो जस्ट बुक में रट्टा मारते थे। और जो सीखे होते हैं स्किल के साथ उन्होंने पढ़ाई की होती है, उनकी जॉब लगती है, क्योंकि कंपनीज को प्रोजेक्ट बनाना आना चाहिए, वो देखते भी इंसान है। ये नहीं कि आपको सिर्फ एक्सेल चलाना। एक्सेल तो 12th क्लास का बच्चा नहीं चला सकता। और एक है कि आपका कुछ एक्सपीरियंस, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस, जो आप इतना एडुकेट करते हैं, पूरा ऑल ओवर इंडिया में आप काम कर रहे हैं, एडुकेट कर रहे हैं, तो कुछ अगर एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहता है जो आपका बहुत अच्छा लगा, या कुछ ऑप्टिमिस्टिक चीज़ बताइए कि हम लोग अच्छा एक फ्यूचर के साथ जा रहे हैं। एक्सपीरियंस ये हुआ कि
कहीं कहीं तो हमें अवेयरनेस नहीं दिखी, लेकिन कहीं की इतनी अच्छी अवेयरनेस दिखी कि अगर वहाँ से कोई बच्चा निकलेगा तो इंडिया के लिए कुछ अच्छा ही करेगा। और स्कूल एजुकेशन के लिए जब मैं 9th में था तो मैंने एक बुक लिखना स्टार्ट करी थी, उसका नाम था द हिंदू मैथोलॉजी। वो अभी तक पब्लिश नहीं हुई फ्रॉम गवर्नमेंट इशू, कुछ गवर्नमेंट इशू की वजह से। उसमें यह था कि बच्चों को एथिक्स, मॉरल्स एंड कल्चर के बारे में सिखाया था, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भूलते जा रहे हैं हमारा कल्चर क्या था। मैं किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे रिलीजन की बात कर रहा हूँ। सारे रिलीजन में कल्चर के बारे में सिखाया जाता है। उससे क्या होता है, ह्यूमन नेचर बिल्ड होता है, एक आदमी से वो बनता है जेंटलमैन, ठीक है। तो अगर हम कल्चर भूल जाएंगे, रिस्पेक्ट करना भूल जाएंगे एजुकेशन की या पर्सन की, तो वो और हमारा इंडिया का पोजीशन अब क्या है एआई का फील्ड में? बहुत पीछे है सर। बहुत पीछे है मतलब? यहाँ पे जो लोग एआई सिखा भी रहे हैं वो सिर्फ पैसा बनाने के लिए सिखा रहे हैं। दे आर ऑफरिंग 1 लाख 2 लाख फॉर शॉर्ट टर्म कोर्स, 6 month। ओके। तो I created a course which is free of cost. It is 18-month course. ओके You can grab it by searching my name on Google. ओके। सो इसमें बच्चों का अगर आपका कोर्स देखें तो बच्चे का क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्या फायदा होगा? 5000 AI tools फ्री एक्सेस मिलेंगे उन्हें, और जितनी भी बड़ी कंपनी हो सोच सकते हैं अपनी दिमाग में, उन कंपनीज में कोर्स करा के दूंगा। हाँ, जैसे हार्वर्ड और MIT का सबसे कॉस्टली कोर्स है AI का, विच इज़ 25 लाख। मैं फ्री में कराता हूँ। अब तो लोग सोचेंगे स्कैम है, लेकिन स्कैम नहीं, मेरे पास एफिलिएशन है इन बड़ी कंपनियों का। अच्छा। एफिलिएशन से क्या होता है, मैं किसी को अगर रेफरेंस दूंगा तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकता है। अब मैं फ्री क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी फ्री में सीखने को मिला। मैंने 4 साल लगा के सीखा है, बैचलर्स किया है इस कोर्स में। अच्छा, आप कैसे कहाँ से सीखे? वो जब 9th में मैंने स्कूल एजुकेशन छोड़ी थी तो मैं ये सब में चला आया था। एस्ट्रोनॉमी मुझे बहुत पसंद थी, स्पेस बहुत पसंद था, तो वो सीखते सीखते AI भी सीख लिया। अच्छा। और सर्टिफाई भी हो। अच्छा। अभी इसरो का हमारा आने वाला मतलब उसका एम क्या है, आने वाला मिशन क्या है? वो इसरो और नासा दोनों ही अच्छी काम कर रहे हैं एजुकेशन में। इसरो क्या करता है, इंटर्नशिप करवाता है। एक देहरादून में IIRS एकेडमी है, जहाँ पे बच्चे इंटर्नशिप करते जाके, जो भी 12th पास करते हैं, मैथ बैकग्राउंड से होते हैं, वो इंटर्नशिप करने के बाद उन्हें 9 months की इंटर्नशिप होती है, जॉब ऑफर करता है। 9 मंथ इंटर्नशिप के बाद? हाँ। अच्छा, उसका क्राइटेरिया क्या रहता है 12th के बाद? वो एक एग्जाम होता है, वो क्लियर करना पड़ता है। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, 12th तक की पूछते हैं उसमें। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद वो जॉब ऑफर करता है, मतलब किस लेवल जॉब पे? ऑफर करता है ऐसे ही बिगिनर्स, जैसे कि जो फ्रेशर्स आ रहे हैं उनको गाइड करना ओके। स्पेस के बारे में, या स्कूल्स में जाके उन्हें टीच करना, क्योंकि हमें अवेयरनेस फैलानी है उसके लिए। एस्ट्रोनॉमी किसी को नहीं पता है। आपको पता है हर साइंटिस्ट पे कुछ हजार रिसर्च पेपर पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन एक साइंटिस्ट अपने लाइफ टाइम में सिर्फ 1 से 2 ही रिसर्च पेपर क्लियर कर पाता है। दैट्स वाई साइंटिस्ट की भी कमी है, एस्ट्रोनॉट्स की भी कमी है। और क्रिएटिविटी है इंडियंस में, लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो और एआई में अभी सबसे आगे कौन सा कंट्री है? उसके हाथ में क्या एडवांस फीचर्स है? अमेरिका। अमेरिका। हाँ, और उसमें है सैम अल्टमैन, वो ChatGPT का ओनर है। और जेमिनी भी आगे जा रहा है, गूगल का है, वो भी कैलिफोर्निया की कंपनी गूगल। तो हमारा इंडियन का ऐसा कोई प्लेटफॉर्म? इंडियन प्लेटफॉर्म है, जोहो नाम है उसका। केरला में एक पर्सन ने बनाया, लेकिन इंडिया ने उन्हें ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया। दैट्स व्हाई दे बिकम प्लेटफॉर्म। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जितने भी गूगल के ऐप हैं, जैसे मैप हो गया, कुछ भी प्ले स्टोर हो गया, वैसे जोहो ने बनाया इंडिया के लिए, लेकिन किसी ने यूज़ नहीं किया। वो तब होगा जब गवर्नमेंट इसको बढ़ावा देगी। तो ऐसा चाहिए, इंडिया का भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि हम भी आगे बढ़े। यहाँ का टैलेंट का तो कमी नहीं है। आई एम बिल्डिंग अ प्लेटफॉर्म व्हिच इज नेम इज phoenix.ai। ओके, phoenix.ai। हाँ, इट इज प्रिपेयर, मतलब ये तैयार हो चुका है? इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। ओके, तो वी वेट फॉर दैट। ठीक है कि आपका आए और वहाँ पर हम लोग यूज़ की करें। जब जैसा ChatGPT बहुत पॉपुलर है, ऐसा भी हम जब तक वो बन रहा है तब तक मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है इंस्टाग्राम पे, phoenix.ai वर्ल्ड करके नाम है। वहाँ पे मैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट AI पढ़ा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, बाय पोस्टिंग अ शॉर्ट वीडियोस एंड पोस्ट। ओके, तो ठीक है सर, आप आगे बढ़िए इससे और हमसे जुड़े रहिए। हमारे बच्चों को भी एजुकेट कीजिए। और ये जो ठाकुरगंज एरिया है या आसपास का एरिया का, बंगाल से भी हमारे यहाँ पर बच्चा है,
तो सब बच्चा कुछ सीखे और कुछ आगे बढ़ पाए, ठीक है। इसके लिए हम लोग ये इनिशिएटिव लिए है और इसको हम लॉन्ग टर्म चलाएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि कल का प्रोग्राम हो जाने के बाद आप मतलब आपसे हमारा रिलेशन टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। आप कंटिन्यूअसली हमारा बच्चों को गाइड कीजिएगा और हम लॉन्ग टर्म सोचेंगे बच्चों के लिए, जो अच्छा होगा हम सोचेंगे सर। और नेक्स्ट टाइम अगेन यू हैव टू कम एंड गाइड अस, ओके। तो लेट अस कल का प्रोग्राम हो जाए हमारा, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आने इतना दूर से आप आए हैं फ्रॉम बॉम्बे। इट इज़ नॉट इजी टू ट्रैवल फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस एंड टू कंडक्ट दिस टाइप ऑफ वर्कशॉप। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा ये वर्कशॉप होगा, बच्चे लोग बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, हम लोग भी सीखेंगे। उसके साथ साथ हमारा टीचर भी एडुकेट होगा, हम भी अपग्रेड होगा। अपग्रेडेशन इज द प्रोसेस, सबको अपग्रेड होना पड़ता है। टीचर्स को भी आज सीखने की जरूरत है। मैं एआई नहीं कह रहा हूँ, उन्हें अपने ही फील्ड में चीज़ें सीखनी चाहिए, नई चीज़ें सीखनी चाहिए। जैसे कि कोई हिस्ट्री का टीचर, तो हिस्ट्री वो पुराने ज़माने वाली पढ़ा रहा है, उसे न्यू जनरेशन की पढ़ानी चाहिए, जिससे बच्चा बोर ना हो। आज के बच्चों के लिए कि बोर हो जाते हैं वो पढ़ाई में, और किसी में बोर नहीं। तो टीचर्स को उन्हें इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, टीचर को अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। सही बात है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एक मिल के सब काम करें एज अ टीम। तो और स्टूडेंट टीचर सबको बेनिफिट हो। टीचर्स भी अपना जो कंटेंट है उसको कैसे क्रिएटिव बनाएं, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और स्टूडेंट का भी इंटरेस्ट ग्रो करे उसमें। तो हमारा भी एक सेशन होगा हमारा स्टूडेंट के साथ, आपका एक इंटरेक्टिव सेशन। तो उसके बाद हमारा काल मेगा प्रोग्राम है। तो उसके बाद सर आई विल लाइक टू नो योर एक्सपीरियंस आफ्टर द प्रोग्राम, कि हमारे स्टूडेंट के साथ आपका कैसे लगा, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज इतना था कि तो नेक्स्ट विल कम आफ्टर द प्रोग्राम।